हेलो एवरीवन। तो आज की मेरी स्टोरी का नाम है हिमालय की वो रात। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहाड़ों में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। उस गांव में भी एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव वाले उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। रात में तो छोड़िए, कोई दिन में भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक नौजवान जिसका नाम राहुल था अपने दोस्तों के साथ उस गांव में घूमने आया। उसे पुरानी जगहों की कहानियाँ सुनने और उनकी सच्चाई जानने का बड़ा शौक था। उसे हॉन्टेड और मिस्टीरियस स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। जब उसने हवेली की बात सुनी तो उसने अपने दोस्तों को चुनौती दे डाली कि आज रात हम वहीं रुकेंगे और हम देखेंगे कि सच में भूत होते भी हैं या फिर गांव वाले बस बातें बनाते हैं। उसके दोस्त पहले तो हंसे, लेकिन राहुल के जिद करने पर मान गए। रात के करीब 10 बज रहे थे। तीनों दोस्त राहुल, सचिन और नेहा हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली की दरवाजे जर्जर थी और लकड़ी के फर्श पर हर कदम के साथ चरमराहट हो रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन अजीब सी गंध भी थी, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। पुराने फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर काले धब्बे, सब कुछ डरावना लग रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सचिन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट सी थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक ठक ठक की आवाज़ आई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। शायद हवा से कोई दरवाज़ा हिल रहा हो, ऐसा नेहा ने कहा और अपने दिल को बहला लिया, पर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राहुल ने कहा, चलो ऊपर चल के देखते हैं। तभी तीनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर लगता था कि अब टूटेंगी तो तब टूटेंगी। जैसे ही वो ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। राहुल ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर एक पुरानी अलमारी, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। अचानक आईने में कुछ हिला। नेहा चीख पड़ी, वो देखो, वो देखो। तीनों ने आईने की ओर देखा। उसमें उनका प्रतिबिंब तो था, लेकिन उनके पीछे एक काली आकृति भी खड़ी थी, लंबी सी, पतली सी और सिर पर सफ़ेद बालों का गुच्छा। वे पीछे मुड़े, पर वहाँ कोई नहीं था। ये क्या था? सचिन ने डरते हुए पूछा। तभी हवेली में से हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, एक ठंडी भयानक हंसी। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई उनके पास से गुजर रहा है। किसी की सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। नेहा ने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलो। पर जैसे ही वो भागने लगे, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, भारी, धीमी और करीब आती हुई। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी जली, उन्होंने देखा कि उनके सामने वही काली आकृति खड़ी है। उसके चेहरे पर आँख नहीं था, सिर्फ गहरे काले गड्ढे और मुस्कान ऐसी कि खून जम जाए। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी।
सचिन और नेहा चीखते हुए नीचे भागे, लेकिन राहुल जैसे जम सा गया था। उस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, मेरे साथ रहो, यहाँ सब शांत है, यहाँ बहुत शांति है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सचिन और नेहा को बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि राहुल अंदर ही रह गया। गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा, पर राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। बस उस कमरे के आईने में एक नई छाया दिख रही थी, राहुल की, जो अब उस काली आकृति के साथ खड़ा था, वही डरावनी मुस्कान लिए हुए। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में रात गुजारने की हिम्मत करता है वो कभी वापस नहीं आता। हिमालय की ठंडी हवाएं आज भी उस हंसी की गूंज सुनती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे एक मिस्टीरियस या स्कैरी स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके पास कोई रियल स्टोरी है, हॉरर, मिस्ट्री या स्कैरी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगी। धन्यवाद।